नमस्कार दोस्तों, द एके एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है ईएसआईसी में आई है, यूपीएससी जो लेने वाला है एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने वाले हैं। अभी अभी टीबी डे गया है तो उसके हिसाब से हमने स्पेशल टीबी पर थोड़े एमसीक्यूज बनाए हैं, वो आपके लिए है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2024। अभी जो साल चल रहा है उसमें ट्यूबरकुलोसिस की थीम क्या थी? तो ए है फाइंड ट्रीट ऑल और हैशटैग एंड टीबी। बी में है यूनाइट टू एंड टीबी। सी है द क्लॉक इज टिकिंग, स्टेप अप फॉर टीबी। तो इनमें से सही आंसर है फाइंड ट्रीट ऑल और हैशटैग एंड टीबी। तो इसका सही आंसर ये है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस? तो यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, सीडीसी और डी है रेड क्रॉस। आप सभी जानते हैं इनमें ये सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो इसमें आंसर रहेगा डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व? ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? इसका ये है तो मार्च 24, अप्रैल 7, फेब्रुआरी 14 और मई 1। तो इसका सही आंसर है, अभी अभी गया है, मैंने अभी कहा, तो मार्च 24। मार्च 24 को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आप सभी को शायद पता ही होगा, क्योंकि जो टीबी के बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसकी खोज उस दिन हुई थी। व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? अभी अभी मैंने बोला कि पॉजिटिव एजेंट कौन सा है टीबी का, तो ए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, बी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके नाम से ही अब तो चल जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ट्यूबरकुलोसिस? दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, नॉट कहा गया है, तो जब भी आप एग्जाम में पेपर लिखते हो तब ये देखना जरूरी है, नॉट, एक्सेप्ट, ऐसे वर्ड आपको कई हेल्पफुल रहते हैं। कई बार आपको आता होगा, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो गलत हो जाता है। एयरबोर्न या ड्रॉपलेट, कंटामिनेटेड फूड, सी ऑप्शन है क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स और इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड स्पूटम। यहाँ नॉट कहा गया है, तो एयरबोर्न से तो होता है। क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड के साथ जो हम कांटेक्ट करते हैं तो भी होता है टीबी। और इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड स्पूटम से भी हमें हो सकता है। यहाँ कंटामिनेटेड फूड आंसर रहेगा क्योंकि नॉट लिखा गया है। क्वेश्चन 6 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरीली अफेक्ट? कौन सा बॉडी का पार्ट पहले अफेक्ट करता है टीबी में? लिवर, बी है लंग्स, सी है किडनी, डी है हार्ट। ये भी आपको सभी को शायद पता चल ही गया होगा, टीबी होता है तो लंग्स में पहले अफेक्ट करता है प्राइमरी, बाकी यहाँ सब अफेक्ट करता है। क्वेश्चन 7वां, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज ट्यूबरकुलोसिस? किसका टाइप है ये? वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है या फिर पैरासाइट है? ये भी आपको अभी जो कोरोना हमारे थोड़े साल पहले आया था, जो वो था वायरल, और ये जो टीबी है वो है बैक्टीरियल। तो याद रखिएगा बैक्टीरियल। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमें मार्क दे जाते हैं और हमें गलत आंसर कर जाते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑफ ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस? ये एक बड़ा डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कितने दिनों की होती है? 2 मंथ का होता है, यहाँ पे मंथ लिखे जाएंगे। 6 मंथ का होता है, सी में 12 मंथ और डी में 18 मंथ। तो इसका सही आंसर है 6 मंथ। जो 6 मंथ का होता है वो पीरियड होता है पूरा, उसमें भी 2 मंथ और बाद में 4 मंथ ऐसी दवाई दी जाती है, जो वो आगे हम टीवी में देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? इसमें से कौन सा ट्यूबरकुलोसिस
का जो सिम्टम होता है वो नहीं, यहाँ देखिए नॉट है तो परसिस्ट कफ, फीवर, जॉइंट पेन और वेट लॉस, इस चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं आता है, जो सिम्टम्स में नहीं आता है। ठीक है, तो जो परसिस्टेंस कफ होता है, फीवर भी आता है और तुरंत वेट लॉस भी होता है, तो जॉइंट पेन है वो इसका आंसर है। नॉट लिखा है वो ध्यान रखना पड़ता है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग कॉमनली यूज फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरकुलोसिस। पहली ऐसी कौन सी ड्रग है जो टीबी में दी जाती है? तो आइसोनियाजाइड, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन या फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल तो आएंगी नहीं, वो फंगल इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सिन भी नहीं, पेनिसिलिन। तो आइसोनियाजाइड नाम सुना ही होगा आपने, वो जवाब हमारा है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाना क्यों चाहिए? रेज अवेयरनेस अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। बी है प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर टीबी पेशेंट। सी कंडक्ट रिसर्च एंड ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन। ऑर्गेनाइजेशन, फंड्रेशन, इवेंट। तो इनमें से चार जो ऑप्शन है उसमें जो पहला कहता है कि सभी लोगों को उसके बारे में जानना, पहचानना, अवेयरनेस फैलाना है। दूसरा है प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट, टीबी की फ्री ट्रीटमेंट दी जाए इसलिए वर्ल्ड, तो वो तो हो नहीं सकता। कंडक्ट रिसर्च, रिसर्च के लिए, वैक्सीन के लिए, ये वो भी नहीं है। इवेंट के लिए वो भी नहीं है। तो पहला ही आएगा रेज अवेयरनेस, उसके बारे में सबको, हमको अवेयरनेस फैलानी है कि ये टीबी क्या है, कैसे फैलता है और उसको कैसे अटकाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पॉपुलेशन ग्रुप इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ट्यूबरकुलोसिस। टीबी हाईएस्ट रिस्क किस एज ग्रुप में होता है? चिल्ड्रन में होता है, एल्डरली में होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में होता है, या डी प्रेग्नेंट वुमन। इन चारों में से सबसे पहले या सबसे हाईएस्ट रिस्क किस एज में होता है, या किस को ये सबसे पहले डेवलप ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है? तो इसमें चिल्ड्रन भी नहीं आएगा, एल्डरली जो बुढ़ापे में वो भी नहीं आएगा, और प्रेग्नेंट वुमन। इसमें ये टीबी फैलता ही ऐसे है जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जो इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है उसको फैल जाता है। तो इसका जवाब सी आएगा। जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होगी उसको ये टीबी हो सकता है। अब व्हाट इज द बीसीजी वैक्सीन यूज फॉर, ये तो सभी को पता ही होगा, ट्यूबरकुलोसिस इसका जवाब आंसर है। चलो तो आगे 14वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक of the term latent tuberculosis infection। latent tuberculosis infection किसे कहा जाता है? A, it indicate active tuberculosis disease, it indicate a past infection that the currently inactive, it refer to drug resistant tuberculosis, और it denote tuberculosis transmission through food। ये फूड वाला तो आएगा नहीं, फूड क्योंकि हमने एक एमसीक्यू आगे देख लिया है। रिफर टू ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, वो भी नहीं आएगा। इट इंडिकेट अ पास्ट इन्फेक्शन, ये हो सकता है। लेटेंट है तो पास्ट इन्फेक्शन इसका आंसर रहेगा। जो पास्ट में हुआ है टीबी उसे लेटेंट कहते हैं, जो अभी उसके सिम्टम इनएक्टिव है लेकिन उसे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रोलिंग टीबी ग्लोबली। वैक्सीनेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, क्वारंटाइन ऑफ टीबी पेशेंट, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन। प्राइमरी स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रोलिंग ट्यूबरकुलोसिस ग्लोबली, टीबी को वर्ल्ड में से हटाने के लिए, दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैक्सीनेशन चलाना पड़ेगा, फिर अर्ली डायग्नोसिस, पहले डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन टीबी पेशेंटों को करना पड़ेगा, या फिर एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। तो एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन अभी नहीं करना जरूरी है, अभी टीबी इतना फैला नहीं है तो भी नहीं। क्वारंटाइन ऑफ टीबी पेशेंट, अभी टीबी पेशेंट को क्वारंटाइन कर देंगे तो इन्फेक्शन तो भी बढ़ेगा, क्योंकि एयरबॉर्न है, एयर ड्रॉपलेट से हो सकता है। वैक्सीनेशन करने से क्या होगा? वैक्सीनेशन से तो ये अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, पहले उसको जल्दी से डायग्नोस कर दीजिए और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, जिससे टीबी कंट्रोल हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू द इन्फेक्टेड विथ टीबी पेशेंट, लेटेंट टीबी। तो इस टीबी पेशेंट कितने लोग लगते हैं आपको? 10%, 25%, 50% या 75%? आपको क्या लगता है? इसका सही आंसर गूगल करके भी देख सकते हैं आप। इसका सही आंसर है 50%। वर्ल्ड में 50% लोग टीबी पेशेंट है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन लेटेंट टीबी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बर्डन टू टीबी केसेस? टीबी केसेस के सबसे ज्यादा केस कहाँ पर है? यूएस में है, चाइना में है, इंडिया में है या ब्राजील में है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना और इंडिया में है, और इंडिया में ही इसका जो आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डॉट स्ट्रेटेजी रिकमेंडेड बाय WHO फॉर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल? इसका ये कहना चाहता है कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डिले ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट सिस्टम, डायरेक्ट ओरल ट्रीटमेंट सर्विस, ड्रग ओवरडोज ट्रीटमेंट स्कीम। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर ए है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। 19वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टीबी? कॉमन कहाँ पर होता है टीबी? पल्मोनरी टीबी, मिलियरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी या लेटेंट टीबी इंफेक्शन? लेटेंट एक बार टीबी रहता है, बाद में वो उसको लेटेंट कहा जाता है। पल्मोनरी टीबी आपको पता ही है, हमारे फेफड़ों में होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी जहाँ फेफड़ों के अलावा होता है। उस तरह मिलियरी, जो मिलियरी होते हैं वहां होता है। तो पल्मोनरी टीबी जो होता है वो कॉमन है, ठीक है। Which of the following is not a risk factor for a developing active tuberculosis disease? Smoking, malnutrition, regular exercise, HIV infection। नॉट, यहाँ पर देखिए नॉट लिखा गया है, वो रिस्क नहीं है उसके वजह, तो ये ऐसा आंसर आएगा। स्मोकिंग से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन से हो सकता है, HIV इन्फेक्शन हो तो भी हो सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज अगर करोगे आप तो टीबी कंट्रोल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ड्रग रेजिस्टेंट टीबी? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटोल, लिनेजोलिड। तो इसमें सब आंसर रहेगा डी, लिनेजोलिड। इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड जो वो तो हमें जो मैंने 6 मंथ का कोर्स कहता है टीबी का, उसमें ये सब दी जाती है। और ये ड्रग रेजिस्टेंस का टीबी हो, जो अलग अलग ड्रग लेने की वजह से हुआ हो, उसे लिनेजोलिड टैब दी जाती है। 22 क्वेश्चन व्हाट इज द गोल ऑफ द WHO एंड टीबी स्ट्रेटेजी? WHO का गोल क्या है एंड टीबी के स्ट्रेटेजी के बारे में? तो टू इरेडिकेट ट्यूबरकुलोसिस बाय 2035, टू रिड्यूस टीबी डेथ of 50% by 2050 2025, to eliminate TB as a public health problem by 2050, to develop a universal TB vaccine by 2040। इसका सही आंसर है पहला ए, टू इरेडिकेट टीबी बाय 2035। और जो ये यहाँ पे गलती से सी लिख दिया है वो गलत है, आंसर इसका ए रहेगा, टू इरेडिकेट टीबी बाय 2035। अगला क्वेश्चन है हाउ इज ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस? कैसे पता चलेगा कि ये टीबी हुआ है? तो चेस्ट एक्सरे से, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, स्किन टेस्ट से, स्पूटम माइक्रोस्कोपी से। आप सभी को पता चल गया होगा, ये तीनों आंसर में आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ऑल ऑफ द। एक्सरे से भी पता चलता है, ट्यूबरकुलिन जो स्किन टेस्ट है उससे भी मालूम हो जाता है, और स्पूटम माइक्रोस्कोपी उससे भी पता चल सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी? MDR टीबी हुआ है, इसमें कौन सा ये ट्रू है? It is a response well to standard TB treatment. It is a resistance to a latent to first line TB drug. It is a less contagious than drug sensitive TB.
इट इज द प्राइमरी फाउंड इन द लो इनकम कंट्रीज। तो इसमें आंसर रहेगा बी, इट इज द रेजिस्टेंस टू एटलीस्ट 2 फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन टीबी बी प्रिवेंटेड? वैक्सीनेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, ऑल ऑफ द अबव। तो डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। वैक्सीनेशन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, डायग्नोज और ट्रीटमेंट करना है, और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर करना है। तो अभी यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और इसी के साथ थैंक यू। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी ESIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू। द AK एजुकेशन की सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ द AK एजुकेशन पे क्लिक कीजिए। द AK एजुकेशन की जो मेन चैनल है, चैनल पेज में आप आ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के ऊपर यहाँ देखिए ये वेबसाइट की लिंक है, मोर 5 लिंक, यहाँ इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पहली वेबसाइट जो ये लिखा है वहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप तुरंत वेबसाइट पर आ जाएंगे। द AK एजुकेशन वेबसाइट पर यहाँ ले जाए ऐसा लिखा है, इसमें क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम का सेक्शन आपको दिखाई देगा, तो एग्जाम सेक्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही एग्जाम सेक्शन में आप क्लिक करेंगे, एग्जाम पेपर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो जैसे ही एग्जाम सेक्शन के पेज में आते हो, यहाँ पर पेपर नेम लिखा गया है, गुजराती है, नर्सिंग MCQ है, कितने मार्क्स के MCQ है ये भी दिया गया है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 50 मार्क्स का भी अपलोड किया गया है, देख सकते हो। स्टार्ट मार्क्स कर सकते हैं, तो यहाँ स्टार्ट एग्जाम है वो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसे स्टार्ट एग्जाम हो जाएंगे। नेम, ईमेल और एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के नेक्स्ट करिएगा तो तुरंत ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी।